दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी सफ़र में। जो लोग झंझोर तैयारी में लगे हुए हैं या फिर लगने जा रहे हैं, मैं इनका बेहद हार्दिक स्वागत करता हूं। एक्चुअली टाइम टेबल है, मैं ऑलरेडी जैन मंथ फेब मंथ का मैं ऑलरेडी टाइम टेबल दे चुका हूं। ये जो टाइम टेबल होगा ये नॉन वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए होगा। ये मीन्स जो फुल टाइमर हैं, जो स्टडी में पूरे दिन रात लगे हुए हैं अपने मिशन को पाने के लिए किसी भी हालत में, तो ये उनके लिए बेस्ट रहेगा। और वर्किंग पीपल की ऑलरेडी मैं मार्च मंथ अपलोड कर चुका हूँ, तो प्लीज़ मैं वो वहाँ से प्रीवियस वीडियोज़ में देख लीजिएगा, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, वो आपके ऊपर है। गाइज मैं जस्ट यहाँ पे यही बोलूँगा कि एक रियलिस्टिक टारगेट दिखाते हुए कि हाँ कि नॉर्मल इतना टारगेट हो सकता है और हम इतना अचीव करेंगे, क्योंकि मेरा टारगेट हमेशा से यही बना रहा कि मैं आप लोगों को थोड़ा बिजी थिंग्स रखूँ। और साइड टू साइड मैं अब टेलीग्राम पे भी थोड़ा सा एक्टिव हो गया हूँ। वहाँ पे हम रात को 11 बजे हम ओपन डिस्कशन करेंगे, मीन्स एक डिबेट करेंगे। जैसे कि कल का जो टॉपिक होगा, मीन्स जो आज का जो टॉपिक होगा वो क्रिटिसिज्म ऑफ मोदी पॉलिसी स्पेशली फॉर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल, तो उस पर डिबेट होगी। आप जो बंदे ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन अस। गाइस जस्ट ये बोलूँगा कि यू कैन लाइक, डिसलाइक, कमेंट, शेयर इट, स्किप इट, सब्सक्राइब इट। और अगर किसी आदमी के मन में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है कि हाँ मुझे कुछ हेल्प चाहिए, तो येस यू कैन सेंड अ मेल justupsexam@gmail.com। रिप्लाई जरूर मिलेगा, दैट्स माई प्रॉमिस। शायद हो सकता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद मिले, बट मिलेगा जरूर। गाइज फॉर द हार्ड कॉपी नोट्स के लिए भी काफ़ी सारी मेल्स आती हैं कि सर हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी लेके ऐसी। यार मैं जैसे बोलूँगा कि हार्ड कॉपी के लिए माई नोट्स गुरु ये मेरा इनिशिएटिव है, मीन्स मेरे पड़ोसियों का। और मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि एक्चुअली मेरे लोगों के साथ कोई टाई अप नहीं है, जस्ट मुझे लगा कि डिस्टेंस गैप को ख़त्म करना है, तो मैंने इस डिस्टेंस गैप को निकालने के लिए मैंने उन बंदों को आगे लेके आया और उन्होंने अपना एक चैनल क्रिएट किया माई नोट्स गुरु। तो ये पेड सॉफ्टवेयर मीन्स पेड हार्ड कॉपीज में डील करते हैं, ऑल कोचिंग, ऑल ऑप्शन नोट्स और समथिंग लाइक दैट। तो माई नोट्स गुरु आप वहाँ देख सकते हैं। वो तो सॉफ्ट कॉपी फॉर द फ्री वाला फंडा जो मुझे बेस्ट लगता है वो है exam.in और shashithakur32.wordpress.com। यहाँ से आपको एवरीथिंग सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा। गाइज ये इनका चैनल है, ये आप देख सकते हैं। फॉर द यूट्यूब इन्होंने से कुछ आई थिंक 16 वीडियो पोस्ट कर दिए अभी तक। उनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। व्हाट्सअप के थ्रू ये सब कुछ डील भी कर रहे हैं फिलहाल। गाइज मैं जैसे यहाँ पे यही बोलूँगा कि ओवरऑल हमारे पास 13 घंटे हैं और पूरे दिन में हमारे पास 13 घंटे जो हमें क्वालिटी वाइज हमें स्टडी करनी है। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कि 15-15, 16-16 घंटे, दैट्स नॉट अ स्टूपिड थिंग। बट हाँ 13 घंटे की बिकॉज हमने लेट स्टार्ट करी, तो ऑफकोर्स हमें थोड़ा स्ट्रेस भी करना होगा। तो स्ट्रेस की वजह से हमें 13 घंटे लेके चल रहे हैं, बिकॉज हमें जो क्रैक करना है वो विद इन 6 मंथ्स के अंदर करना है। तो यस जब 6 मंथ्स की जब बात आती है तो हमें थोड़ा सा हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। जिस वजह से यस 13 घंटे रियलिस्टिक टारगेट है फुल डे के हिसाब से। अगर हम बात करें तो 7 घंटे की नींद हटा दें तो फिर भी हमारे पास कुछ 4 से 5 घंटे बचते हैं। जनरल चिट चैट 1 घंटा नहाना धोना भी निकाल दें तो भी हमारे 4 घंटे जनरल चिट चैट के लिए बचते हैं। गाइज यस फॉर द मार्च मंथ के लिए जैसे बोलूँगा कि यस इंडिया ईयर बुक का भी रिव्यू होगा, साइड टू साइड इकोनॉमिक सर्वे का भी रिव्यू होगा, तो जिससे काफ़ी सारी परेशानियाँ आ सकती हैं। और मैं अगर बोलूँ तो लग गई बॉस अपनी बुरी तरह से इस बार, डबल मौत का धमाका। भगवान भी लेता है तो दो बार लेगा कुछ इस तरह से हमारी मौत। तो इस तरह से डबल मौत का एक हमें तांडव देखने को मिलेगा कि यार कोर्स कंप्लीट हो नहीं रहा, ऊपर से ये 2 और बुक्स, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मैं जैसे बोलूँगा गाइज मेरे पास ट्रिक्स हैं कुछ, तो डेफिनेटली मैं इनको अपनी तरफ से कंप्लीट काउंटर करने की कोशिश करूँगा। वो मैं नेक्स्ट मंथ में दिखाऊंगा, बिकॉज जो नेक्स्ट मंथ जो टाइम टेबल बहुत डिफरेंट होगा। मीन्स अगर बात करें तो 1 अप्रैल से लेकर 18 मई तक का जो टाइम टेबल थे हम नेक्स्ट मंथ में हम देखने की कोशिश करेंगे। मेरी तरफ से ये बोलूँगा गाइज कि डू हार्ड वर्क, डू स्मार्ट वर्क, डिसिप्लिन, SSD फंडा फॉर माई साइड। कि हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, डिसिप्लिन को तीनों को आप कंटिन्यूटी में रखें तो डेफिनेटली चीज़ें क्रैक हो सकती है। मेरी अपनी फिलॉसफी सिचुएशन ये है कि 13 घंटे हमारे पास, नो जॉब नथिंग, और कुछ करके दिखाना है कुछ इस बार, कुछ इस तरह की फिलॉसफी आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत है। गाइज अभी फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तक हमने जैन का और हमने फेब मंथ का हमने टारगेट लिया था। तो जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम एनालाइज करेंगे थोड़ा सा कि जैन मंथ में हम क्या क्या खत्म करेंगे। ठीक है, तो जैन मंथ के लिए हम ओवरऑल अगर मोटा बात करें तो हम पॉलिटी सेशन प्लस NCERT की हम बुक खत्म करेंगे यहाँ पे। और जैन मंथ के अंदर ही हम हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम को साथ में ओल्ड NCERT का कुछ पार्ट्स हम मीन्स लाइक मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट हम स्पेशली हम खत्म करेंगे। साइड टू साइड हम स्पेक्ट्रम वो पूरी खत्म करेंगे, यानी कि 1700 से लेके 1947 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्पेक्ट्रम से, काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्लैप्स हो सकते हैं। तो जिस वजह से बोलूँगा कि येस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फैक्चुअल क्वेश्चंस पे सबसे ज़्यादा हमें सर मारना होगा, क्योंकि जब तक सर नहीं मारेंगे तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यस, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि हमने बैकलॉग्स भी खत्म करना स्टार्ट किए। मीन्स अगस्त का 2016 का हमने करंट अफेयर देखा, साइड टू साइड सितंबर का 2000 करंट अफेयर मैगजीन, जो सी मैगजीन आप लगाना चाहते हैं अपने सबसे लगाएं, हिंट के लिए इशारा काफ़ी है। और हमने साइड टू साइड ये भी देखा कि हमने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करी और ऑप्शन सब्जेक्ट्स की हमने ओवरऑल हमने देखने यहाँ पे कोशिश करी। तो ओवरऑल ये तिकड़मबाजी जो है, अगर बात करें एक पेपर पे उतारें
तो हमने फिनिश करी लक्ष्मीकांत प्लस एनसीईआरटी, साइड टू साइड हमने यहाँ पे हिस्ट्री 11th क्लास और 12th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी या फिर तमिलनाडु की बुक हमने कुछ पार्ट हमने खत्म किया। स्पेक्ट्रम हमने पूरी फिनिश करी। करंट अफेयर में सितंबर प्लस अक्टूबर का हमने खत्म किया ओवरऑल। और अगर हम बात करें तो साइड एंगल्स में अगर बात करें तो सीसैट और प्लस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। पर नेगेटिव पॉइंट ये था कि हमने कल्चर का जो पार्ट था हमने बिल्कुल भी नहीं लिया था गाइज। इसी तरह अगर बात करें तो अगर हम फैब मंथ का टाइम टेबल एनालाइज करेंगे तो हमें कुछ ये देखने को मिलता है कि हमने इन्वायरमेंट की बुक खत्म करी 1 से लेकर 15 दिन के अंदर। शंकर आई है विद स्ट्रीम मैगजीन जो भी है। सेट टू सेट मैंने ये भी देखा कि हमने रिवीजन स्टार्ट करी, फिर बैक टू बैक हमने अगले मंथ के अंदर कि हमने सेक्टर की रिवीजन करनी है सेकंड टाइम। और सेट टू सेट हमने ये भी देखा कि हम लक्ष्मीकांत की रिवीजन भी करनी है बैक टू बैक। हमारे स्लॉटेज चेंज थे, मीन्स हमने कहीं 3 घंटे रखे, कहीं 2 घंटे रखे, लेकिन नेक्स्ट मंथ के अंदर जो इस मंथ के अंदर जो स्लॉट होगा वो डिफरेंट होगा गाइज। हमने अभी तक बिफोर प्रेजेंट तक हमने रिवीजन कर लिया था। सेट टू सेट हमने ये देखा कि हमने जियो की फुल एनसीईआरटी को फोकस किया था, दैट्स ऑल। अभी तक हमने एनसीईआरटी ही पढ़ी, नथिंग एल्स, और बहुत ज़्यादा दिक्कतें हमें यहाँ पे देखने को मिली थी। तो गाइज फिर यही है कि एनालिसिस पार्ट में फिर हमारा यही था कि ओवरऑल हमने एनसीईआरटी की बुक्स अगेन हमने एशियन पार्ट तमिलनाडु की बुक और हिंदी मीडियम वालों के लिए नितिन की बुक और साथ में मणिकांत के प्रिंटेड नोट्स हमने यहाँ पे देखने की कोशिश यहाँ पे करी थी। कुछ पार्ट यानी 50% हमने अगर बात करें तो काफ़ी चीज़ हमने यहाँ पे खत्म कर दी। ओवरऑल हमने यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक खत्म कर ली थी। इसी की वजह से फोर्थ में फिर हमने ये भी देखा था कि 1.5 घंटे में ऑप्शन को दिया, फिर करंट अफेयर के बैकलॉग्स नवंबर दिसंबर को हमने स्टार्ट किया। और इसी की वजह से हमने जियो की न्यू एनसीईआरटी फिनिश करी। और साइड टू साइड ये बोलेंगे कि हमने अगर ओवरऑल अगर बात करें तो हमने लक्ष्मीकांत की बुक भी फिनिश कर दी। गाइस नींद आ रही है, 1 सेकंड, सॉरी गाइस, हवा का झोंका, नींद का झोंका। खैर तो गाइस ओवरऑल हमने ये सारी चीज़ें खत्म करी थी। तो अगर हम देखें तो फाइनल कंक्लूजन के अंदर हमने शंकर आईएएस की बुक खत्म करी थी। साइड टू साइड हमने स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत की हमने अगर बात करें तो ओवरऑल हमने सेकंड रिवीजन हमारी फिनिश नहीं हुई थी सेकंड मंथ के अंदर। और हमने इस चीज़ और हमने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कंप्लीट किया। साइड टू साइड हमने कल्चर को पार्ट को थोड़ा सा जो हमारा कल्चर पार्ट था, इवन दैट हिंदी मीडियम वालों के लिए नितिन की बुक हो गई, मणिकांत के प्रिंटेड नोट्स हो गए। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एशियन पार्ट तमिलनाडु की बुक हमने खत्म करी। साइड टू साइड हमने बैकलॉग्स में नवंबर दिसंबर तक हमने खत्म किया था। अभी तक तो था ये पूरी ज्ञानबाजी जो पूरे महीने जो हमने 2 महीने में करी, जो हम करेंगे या फिर इवन दैट करी उसका था। लेकिन नाउ लेट्स गो विद इनफ चोरदासबाजी। और जिसमें ये बोलूँगा कि यस गो विद द मार्च टाइम टेबल एज वेल एज गाइज। यस अगेन कदम है ना, तो हमें अब यहाँ पे स्लॉट्स जो होंगे डिफरेंट होंगे गाइज। स्लॉट्स इन द सेंस शिफ्ट जो होंगे डिफरेंट होंगी। हमने कहीं लास्ट टाइम हमने 3 घंटे की शिफ्ट देखी थी। सी गाइज क्वांटिटी हमें यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी, बिकॉज हमें अब जैसे जैसे प्रिंस पास आएगा तो हमें प्रिंस के ऊपर और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, फिर हम मेंस के ऊपर कम ध्यान रखेंगे। कुछ इस तरह की सिचुएशंस बनती हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ही जब भी आप देखेंगे तो फर्स्ट 2 शिफ्ट लगाएं बैक टू बैक, 2 आवर यानी कि 2 आवर के साथ 10 मिनट का ब्रेक ले लो या 15 मिनट का ब्रेक, दैट विश विषय। तो शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4, शिफ्ट 5, शिफ्ट 6, 7, 8, 9 ये कुछ इस तरह की शिफ्ट्स बनेंगी। यानी कि पहले से 2 शिफ्ट्स में जो आप बिल्कुल प्रीम्स पे ध्यान देंगे। यानी कि जो हमारा स्टार्टिंग जैसे उठते हैं, कोई बंदा अगर 4 बजे उठता है तो स्टार्टिंग के जो 4 से लेके अगर 10 बजे तक अगर बात करें, 4 से लेकर 8 बजे तक का, तो ओवरऑल अगर बात करें तो प्रिंस पर ज़्यादा फोकस करेगा। फिर उसका न्यूज़पेपर उठाओ, भी न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। और साइड टू साइड बोलूँगा शिफ्ट ऑप्शन सब्जेक्ट है 45 मिनट्स का, तो मेंस बिल्कुल ये भी सारी चीज़ें हमें देखनी है। नहीं ऑप्शन को भी मैंने 1 घंटा 25 मिनट रखा। साइड टू साइड करंट अफेयर को भी 30 मिनट्स रखे फॉर द प्रिंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। और प्रिम्स के लिए अगेन 2 घंटा यहाँ पे रखा। सी सेट के लिए अगेन 1 घंटा रखा हमने, बिकॉज थोड़ा बहुत हमें सी सेट भी करना पड़ेगा। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टिल, यानी कि 2 ये पोर्शन अभी हमारे आने वाले टाइम में खत्म होंगे, तो यहाँ पे हम फिर प्रिम्स भी देखेंगे। तो ये चीज़ें देखी, साइड टू साइड हमने यहाँ पे रिविजन देखने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो गाइज ये बोलूँगा शिफ्ट 1 to 10th में अगर बात करें तो वी स्टार्टेड। अब अगर हम बात करें तो हमने 5 मंथ के देखा तो हमारी जो रिवीजन थी अधूरी रह गई थी, यानी कि हमने जो फिनिश करी थी 1937 तक करी थी। अब इस बुक को 10 दिन के अंदर खत्म कर दो। 1937 से लेके जो पूरी बुक है वो 10 दिन के अंदर बड़े प्यार से खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी फर्स्ट टाइम रिवीजन कर लिया है। तो जब फर्स्ट टाइम रिवीजन कर लिया तो कुछ पार्ट ऐसा आता है कि हाँ ये पॉइंट मेंस के हिसाब से ये नहीं पढ़ना, जैसे हमें पीटी के हिसाब से पढ़ना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको कुछ चीज़ें काउंटर होंगी, यानी कि 1 से लेकर 10 तक अगर बात करें तो गाइज ये स्पेक्ट्रम की बुक बड़ी प्यार से फिनिश हो जाएगी, बिकॉज एवरेज टाइम जो यहाँ पे जाएगा 2 घंटे। गाइज इसी की जैसे अगर बात करें तो 13 तारीख की होली होगी। और बट फिर भी क्योंकि मॉर्निंग का टाइम होगा तो मॉर्निंग में लड़के पढ़ सकते हैं या लड़कियां पढ़ सकती हैं। तो ये बोलूँगा गाइज फर्स्ट शिफ्ट के अंदर अभी तक हमने जो शिफ्ट फर्स्ट ही चल रही है, यानी फर्स्ट शिफ्ट इन द सेंस अगर बात करें तो यही वाली शिफ्ट अभी मैं इसको क्योंकि हम शिफ्ट के हिसाब से देखेंगे।
राइट गाइस। तो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो पूरा महीना चलेगा हम 30 डेज के अंदर वही हम देखेंगे। तो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 2 आवर चले, हमने 1 से लेके 10 तक ये देखा था। अब इसी के बाद अब हम माँ लक्ष्मीकांत के देखना 15 दिन के अंदर जो बिफोर प्रेसिडेंट तक जो हमने लास्ट टाइम खत्म किया था उसको अब आगे बढ़ाएंगे। और प्रेसिडेंट से लेके एससी तक सुप्रीम कोर्ट 8 दिन तक खत्म हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक। और इवन दैट बाकी के जो रेस्ट चैप्टर में बड़े प्यार से चीज़ें काउंटर हो जाती है, क्योंकि कुछ 20 चैप्टर तो कुछ ऐसे हैं कि आप 3 दिन के अंदर खत्म कर लोगे। अगर स्पीड रिवीजन करते हैं तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं गाइस। तो जिस वजह से यस मैं बोलूँगा कि ये लक्ष्मीकांत आपकी ओवरऑल 24 तारीख तक बिल्कुल फिनिश हो जाएगी ठीक ठाक। फिर आप उठाएं मुराल की पीपीटी जियो की, आप डाउनलोड करें उसके वेबसाइट से जाके। तो 26 से लेकर 31 तक आपको मुराल की पीपीटी पढ़नी है, स्पेशली तो जियो पार्ट ओनली। और उसकी पीपीटी को पढ़ें, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको इंपॉर्टेंट मानता हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। हिंदी जो बंदे हिंदी वाले हैं, इंग्लिश समझ सकते हैं तो वेल एंड गुड। जो बिल्कुल नहीं समझ पाते तो महेश बर्णवाल का फिजिकल टॉपिक ही पार्ट पढ़ें फॉर 50 से 60 पेजेस हैं, आप ये पढ़ेंगे दैट वे सफिशिएंट। इसी की जैसे गाइस अगर बात करें तो शिफ्ट फर्स्ट के अंदर 30+ फर्स्ट यानी कि 30 और 31 मार्च को आप एक कोई भी मॉक टेस्ट दे दीजिएगा। फिर आपने मुराल की पीपीटी पढ़ ली तो आप ऑफकोर्स जियो से दीजिएगा, और जियो से जितना देंगे तो आपको पता चल जाएगा। एटलीस्ट ट्राई टू गेट 40% दिस टाइम। जो रेशियो का भी 40% रखें, 50-60 बात की बात कि कहीं मिनिमम जो होने चाहिए वो 40% से नीचे नहीं आने चाहिए, इस चीज़ को याद रखिएगा। गाइस शिफ्ट 2 के अंदर यानी कि वही प्रीम्स के 2 घंटे के बाद जो सेकंड शिफ्ट जो उसकी स्टार्ट होगी 1 से लेकर 6 तक के आप एनसीईआरटी 11th क्लास की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ें, दैट इज सफिशिएंट। अब 6 दिन के अंदर बड़े प्यार से चीज़ें काउंटर कर सकते हैं अगर 2 घंटे का टाइम स्लॉट लेके चल रहा है तो। इसी वजह से 6 से लेकर 15 तक 10 दिन होते हैं, और इसमें आप 12th क्लास की न्यू एनसीईआरटी खत्म करेंगे। सी गाइज अब यहाँ पे ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा आपको कि गधा मजदूरी नहीं करनी। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें न्यूमेरिकल्स हैं, फारिकल्स हैं, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। लाइक डिमांड एंड सप्लाई के अंदर देखेंगे तो काफ़ी सारे स्टूपिड थिंग्स भी दे रखी हैं उसके अंदर, तो हमारी वो चीज़ें काम की नहीं है। बस हमें ट्राई टू गेट द बेसिक पॉइंट फर्स्ट, कि आप जितना ज़्यादा बेसिक पॉइंट होगा वही आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो गधा मेहनत ना करते हुए जिसमें आपको यहाँ पे ये बोलूँगा कि डू एनालाइज योर सेल्फ, और बेसिक पॉइंट्स पे लाइक अगर बात करें माइक्रो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। और माइक्रो के लिए वजह से बोलूँगा कि फैक्टर कॉस्ट क्या है, डिमांड एंड सप्लाई क्या है, ग्रिफिन गुड्स क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या, लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, कुछ इस तरह से मोनोपोली क्या है, कुछ इस तरह से आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो यस एवरेज टाइम 2 घंटे में ये सारी चीज़ें बड़ी प्यार से काउंटर हो सकती हैं। इसी वजह से शिफ्ट 2 के अंदर इसी का शिफ्ट 2 6 से लेकर 15 तक चला। अब इसी की जैसे 6-2 के अंदर है हम 16 से लेकर 17 तक जो हम देखेंगे। एक मोक टेस्ट दीजिएगा यहाँ पे कोई सा भी स्पेक्ट्रम का, क्योंकि हमारी स्पेक्ट्रम सी गई अगर देखें तो हमारे यहाँ पे स्पेक्ट्रम ये फिनिश होगी इधर 1 से लेकर 10 तक में। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे अब आप बड़े ही प्यार से आप एक मॉक टेस्ट दें, पूरी एनसीईआरटी मीन्स फुल सेक्शनल का हिस्ट्री का सेक्शनल का टेस्ट दें, और ज़्यादा बेस्ट यहाँ पे रहेगा। इसी वजह से 18 से 31 तक उठाओ रमेश सिंह, या फिर हिंदी मीडियम वाले उठाओ लाल या फिर रमेश सिंह, और स्टार्ट कर दो। 14 दिन के अंदर आप बड़े प्यार से अगर बात करें 2 घंटे टाइम स्लॉट लेते हैं तो आधी बुक बड़े प्यार से ख़त्म कर सकते हैं। अगर सीरियस स्टडी चल रही है तो यस इट कैन बी बड़े प्यार से, बिकॉज स्टार्टिंग के 2 चैप्टर तो आई थिंक दो ही शिफ्ट में ख़त्म हो जाते हैं। बाकी कुछ इकोनॉमिक है, डेवलपमेंट है, प्लानिंग है, वो तो जस्ट टफ समझने की चीज़ अंडरलाइन करते जाओ। फर्स्ट टाइम रिवीजन में यस इट टेक मे बी 30 डेज, बट सेकंड टाइम में मेरे हिसाब से इकोनॉमिक के अंदर अगर बात करें तो 22-23 डेज ही लगते हैं अगर क्वालिटी वाइज स्टडी करें तो गाइज थर्ड शिफ्ट के अंदर हमारा न्यूज़पेपर होगा, इसको हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तो इसको हम रहने देते हैं अभी 2 आवर के लिए, ये आपका चलता रहेगा। इसी वजह से फोर्थ के लिए आप 75 मिनट्स दें। आप यहाँ पे 1 से लेकर 31 मार्च तक का आप दें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। फिर उसके बाद 22 से 31 मार्च तक आप उठाएं पॉलिटी ऑप्शनल, सॉरी यहाँ पे ऑप्शनल नहीं है गाइज, यहाँ पे उठाएं आप शिफ्ट 4 के अंदर आप 22 से लेकर 31 तक आप उठाएं 12 जो 12th क्लास की न्यू पॉलिटी, यानी न्यू पॉलिटी आप पढ़ें और 75 मिनट्स देंगे तो इट कैन बी काउंटर वेरी इजी, क्योंकि हमें पॉलिटी एनसीईआरटी पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है। हमें एनसीईआरटी बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, बिकॉज इज़ अ गेम चेंजर, तो एनसीईआरटी को प्लीज़ फोकस कीजिएगा। इसी तरह शिफ्ट 5 के अंदर हमने देखेंगे करंट अफेयर्स, हम जैन की हम 13 दिन के अंदर खत्म कर सकते हैं। दिसंबर का हम 9, हमने फैब नहीं ले रहे अभी, क्योंकि फैब के लिए मैगजीन्स कुछ लेट्स भी आती हैं, तो जिससे हम देखेंगे जैन देख रहे हैं 9 डेज, और अभी यहाँ पे सी देख रहे हैं थर्ड टाइम रिवीजन चल रही है हमारे करंट अफेयर की अगर बात करें तो ओवरऑल, तो जिस वजह से यस 9 डेज हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। गाइस शिफ्ट के अंदर अगर बात करें तो 2 आवर्स ही, अभी तक हमने ये शिफ्ट खत्म करी, ये शिफ्ट खत्म करी, ये शिफ्ट खत्म करी, ये शिफ्ट, अब आती है 6 शिफ्ट के ऊपर। तो गाइस जब इस शिफ्ट जो 6ठी शिफ्ट है इसमें अगर बात करें तो भाई सबसे बेस्ट है मुराल के ब्लॉग उठाओ, बैंकिंग, फाइनेंस, फिजिकल पॉलिसी, इंटरनेशनल ट्रेड, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स और फूड प्रोसेसिंग। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है,
सेक्टर इकोनॉमिक्स और ये सारी चीज़ें बात की बात, बट मैं बोलूँगा ये सारी चीज़, ये फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट जो होंगे यहाँ से क्लियर होंगे। बैंकिंग ऑफ फाइनेंस और फिजिकल पॉलिसी पे सबसे ज़्यादा फोकस, और बैलेंस ऑफ पेमेंट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा। कुछ टॉपिक्स के ओल्ड भी हैं तो उस टॉपिक को स्किप कर दीजिएगा, बाकी जो नए करंट जो बेसिक कंसेप्ट है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो मुराल भाई के लिए जैसे बोलूँगा कि 1 से लेकर 4 तक में आप बैंकिंग फिनिश करेंगे, बहुत पढ़िए प्यार से होते हो, ट्राई टू डू 2 टाइम्स रिविजन, क्योंकि ब्लॉग्स को पढ़ें या फिर हार्ड कॉपी ले लें ज़्यादा बेस्ट है। इंग्लिश यूज़ कर रखी इस बंदे ने भी, तो मैं जैसे ये बोलूँगा कि यस हार्ड कॉपी लें, दैट विल सफिशिएंट। और जो बंदे हार्ड कॉपी नहीं ले पाते सॉफ्ट कॉपी पढ़ें, मैं ये नहीं बोलूँगा। और बेस्ट थिंग यही बोलूँगा कि रिवीजन 2 टाइम्स करें, एटलीस्ट 2 टाइम रिवीजन बड़ी प्यार से हो सकती है, बिकॉज और 2 आवर के अंदर ये स्लॉट जो होगा बिल्कुल खत्म होगा। इसी की जैसे 5 से लेकर 9 तक फाइनेंशियल टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिवीजन एटलीस्ट 2 टाइम्स, और एवरेज टाइम जो होगा हमारा 2 मार्च का होगा। इसी की जैसे 10 से लेकर 15 तक फिजिकल पॉलिसी, BOP समथिंग, और मीन्स फिजिकल पॉलिसी ही पढ़ें तो ज़्यादा बेस्ट है, और उससे रिलेटेड आपको चीज़ें कंसेप्ट क्लैरिटी ज़्यादा पता चलेगी, क्योंकि हमें इकोनॉमिक के अंदर कंसेप्ट पर ज़्यादा फोकस करना होता है। पढ़ते दुनिया है यार, लेकिन हमें कंसेप्ट पर ज़्यादा फोकस करना है। इसी जैसे BOP आप 15 से लेकर 20 तक खत्म करेंगे, दैट विल सफिशिएंट। और मुराल भाई के 21 से लेकर 25 तक रिमेनिंग ब्लॉक्स जो भी हैं आपको ठीक ठाक लगता है आप देख लेंगे, विद 2 रिवीजन के साथ होना चाहिए। गाइस इसी के जैसे 26 से लेकर 31 मार्च तक आप 3 मॉक टेस्ट देंगे, कि मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है यहाँ पे। और 3 मॉक टेस्ट आप प्लीज़ देखिए, एक दिन आप मॉक टेस्ट दें, अगले दिन सोल्यूशन देखें, एक दिन मॉक टेस्ट दें, अगले दिन सोल्यूशन देखें, कुछ इस तरह से सिचुएशन जो कि यहाँ पे चलेगी। इसी जैसे गाइस शिफ्ट 7 के अंदर CSET होगा, मजबूरी का नाम UPSC, क्योंकि CSET भी है तो इसे यस 1 घंटा डाइवर्ट कर रखा है हमने एवरीडे, तो ये ठीक ठाक रहेगा, यस क्वालिटी वाइज चलता रहेगा। इसी जैसे गाइस शिफ्ट 8 के अंदर आंसर राइटिंग 30 मिनट्स एटलीस्ट दो अभी भी, बिकॉज आंसर राइटिंग से कॉम्प्रोमाइज हम लोग नहीं कर सकते। गाइस शिफ्ट 9 में अब शिफ्ट 9 पे अगर बात करें, अगर हम रिकैप देखें तो 90 मिनट्स के अभी तक हमने तमिलनाडु की बुक एशियन पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट किया था, साथ में 11th क्लास की न्यू NCERT बुक हमने कंप्लीट करी थी, और हिंदी मीडियम वाले को नितिन बुक और मंदिकांत के प्रिंटेड नोट्स हमने यहाँ पे कंप्लीट किए थे। तो गाइज ओवरऑल अगर बात करें तो 1 से लेकर 16 तक अगर बात करें, नितिन की बुक को फॉर द इंग्लिश मीडियम उठाओ, उसको अच्छे से रिवाइज करो, मीन्स को पढ़ो, और हिंदी मीडियम के लिए नितिन बुक और मणिकांत के अगेन दोबारा से करो, बिकॉज जितनी ज़्यादा चीज़ें दोबारा करेंगे वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और जो टाइम स्लॉटेड होगा 2.25 घंटे यहाँ पे होगा। गाइस इसी के जैसे बोलूँगा कि शिफ्ट 9 के अंदर 17 to 31 के लिए इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट करना। फिर सी गाइस अगर कंफ्यूज मत होइएगा, 1 से लेकर 16 तक आप यहाँ पे ये कल्चर पार्ट पूरा खत्म करेंगे, और 17 से लेकर 21 तक आप इन्वॉल्वमेंट पार्ट शंकर IAS, यानी कि बड़े प्यार से अगर बात करें 15 दिन के अंदर बड़े प्यार से चीज़ें काउंटर हो जाएंगी, यानी कि हमारी सेकंड टाइम जो रिवीजन यहाँ पे स्टार्ट होगी। तो गाइज जस्ट ये बोलूँगा कि फाइनली अप्रैल के अंदर हम अप्रैल से लेकर टिल 18 मई तक हम अलग रोड मैप देखेंगे, और 19 मई से लेकर हम 17 जून तक हम एक अलग रोड मैप देखने की कोशिश करेंगे। मेरा टाइम टेबल जल्दी सून आ जाएगा, तो आई होप गाइज मेरी एनर्जी डाउन है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।